तो बच्चों आज देखने वाले हैं चिन्ह परिपाटी। इसकी पिछले वाले क्लास में मैंने लेंस खत्म कर दिया था। अब लेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि दर्पण में मैंने पढ़ाया था चिन्ह परिपाटी के बारे में, तो लेंस में भी एकदम सेम होता है, एकदम डिट्टो वही होगा। तो इसको लेंस के चिन्ह परिपाटी के बारे में जानेंगे, लेंस सूत्र के बारे में जानेंगे, आवर्धन के बारे में जानेंगे, और इसके बाद एक और टॉपिक आता है लेंस की क्षमता, उसके बारे में जानेंगे। तो पहले आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आगे करता हूँ। तो अब चलिए समझते हैं कि लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है। इसमें भी माइनस प्लस होता है कि लेंस से ये जो है, जैसे मैं बताऊं कि ये जो एल लिखा हुआ है, ये एल क्या है, आपका लेंस का प्रकाश केंद्र है, यानी ये वाला क्या प्रकाश केंद्र है। प्रकाश केंद्र से दाईं ओर या फिर बाईं ओर जाने से क्या होता है, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि ये एक डायग्राम बनाया हुआ, जैसे ये हो गया अप, ये हो गया डाउन, इधर हो गया क्या हो गया लेफ्ट, और इधर हो गया राइट। और इसको एक्स और एक्स डैश से क्या किया है, दर्शाया गया है, क्या मुख अक्ष। ठीक है, मुख अक्ष को एक्स या फिर एक्स डैश से दर्शाया गया है। देखिएगा ये है आपका मुख्य बिंदु यानी प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र को ही बोला जाता है मूल बिंदु। लेंस का प्रकाश केंद्र जैसे में यहाँ पे दर्शाया गया है, एल को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, और प्रकाश लेंस का प्रकाश केंद्र। जब इस बिंदु से किधर जा रहे हैं, देखिएगा इस बिंदु से कहाँ जा रहे हैं, दाईं ओर। किधर, दाईं ओर जा रहे हैं। तो दूरियां क्या हो रही है, धनात्मक यानी प्लस में। इस बिंदु से मान ली कि मैं खड़ा हूं, मेरा सिर हो गया अप, पैर हो गया डाउन, और ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। ठीक है, ये वाला मैं इधर जा रहा हूं। ठीक है, इधर जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, धनात्मक, और इधर जा रहा हूं तो ऋणात्मक। और ये मेरा माथा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है तो क्या हो, धनात्मक, और नीचे में मेरा पैर क्या है, ऋणात्मक। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो बिंदु है आपका मूल बिंदु से दाईं ओर यानी राइट साइड, ठीक है, राइट साइड में जा रहा हूं, तो सभी दूरियां क्या होगी, धनात्मक। मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक मानी जाती है, मापी जाती है। उसके बाद प्रधान अक्ष कौन हो गया, एक्स और एक्स डैश। प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर की दूरियां भी धनात्मक होती है। जैसे ये जो लाइन है लिखा हुआ एरो ऊपर की ओर है, और क्या हुआ, धनात्मक है। यानी ये जो है एक्स और एक्स डैश से सभी दूरियां आपकी ओर, ऊपर की ओर क्या होगी, धनात्मक, राइट की ओर धनात्मक, हो गया ना। आप की ओर धनात्मक और राइट की ओर धनात्मक। अब बाकी बच गया लेफ्ट और डाउन। ठीक है, समझिए ना। लेफ्ट देखिए, आपतित प्रकाश की दिशा ये है ना, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां। आपतित प्रकाश की दिशा किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना। तो इधर सब क्या होगा, धनात्मक। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक। मूल बिंदु के बाईं ओर, मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक। ये है मूल बिंदु, यहाँ से क्या, बाईं ओर, ये वाला, यानी ये होगा लेफ्ट राइट। लेफ्ट की ओर यानी बाईं ओर ऋणात्मक, और मूल बिंदु से नीचे की ओर, प्रधान अक्ष से नीचे की ओर दूरियां क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। तो जैसे हम दर्पण में पढ़े थे, सेम का सेम वही है। दाईं ओर और अप धनात्मक, और मूल बिंदु से यानी प्रधान अक्ष से नीचे की ओर और लेफ्ट की ओर माइनस। तो यही है हम दर्पण में पढ़े थे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है पूरे तरीके से। पहला में लिखा हुआ है, लेंस के मुख्य अक्ष को निर्देशांक एक्स और एक्स डैश अक्ष माना जाता है। यानी लेंस को ये वाला, ये एक्स और एक्स डैश को क्या बोलते हैं, निर्देशांक एक्स और एक्स डैश माना जाता है। ठीक है, यानी लेंस के मुख्य अक्ष को ही निर्देशांक एक्स और एक्स डैश माना जाता है। अब चलते हैं दूसरा में, सभी दूरियां लेंस के प्रकाश केंद्र से मापी जाती है, अर्थात प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, मूल बिंदु बार बार बोला जा रहा है, मूल बिंदु। ठीक है, यानी सभी दूरियां जो है प्रकाश केंद्र से ही मापी जाती है, यानी यहाँ से, चाहे तो आप क्यों ये डाउन, लेफ्ट या राइट। और इसी बिंदु को बोलते प्रकाश को मूल बिंदु कहते हैं। समझ में आया ये बात। चलिए अब चलते हैं
थर्ड की ओर, थर्ड में लिखा हुआ है आपतित प्रकाश की दिशा में, आपतित, ये क्या है? आपतित। आपतित कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है। एरो किधर है? सीधा उधर, राइट की ओर। यानी आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होगी? अभी मैंने बताया ना कि कहाँ जा रही है? राइट की ओर ना, राइट, ठीक है, राइट की ओर जा रहा है, तो सभी धनात्मक होगी। 4 में आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत इधर जा रहा है, अब इधर सब क्या हो जाएगी? सभी दूरियां ऋणात्मक। यानी आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक यानी माइनस में होगी। उसके बाद 5 में लेंस के मुख्य अक्ष, अर्थात मुख्य अक्ष कौन हो गए? एक्स और एक्स डैश। लेंस के मुख्य अक्ष अर्थात एक्स और एक्स डैश अक्ष के लंबवत मापी गई, लंबवत का मतलब सीधा, लंबवत मापी गई, लंबवत मतलब सीधा, ऐसे समझ रहे? लंबवत मापी गई दूरियां धनात्मक तब होगी, तब होती है जब वे अक्ष के ऊपर होती है। यानी मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, लंबवत मापेंगे तो ऊपर धनात्मक होगा या नीचे धनात्मक होगा, कैसे पता करेंगे? तो मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई ऊपर वाला दूरियां धनात्मक और नीचे वाला ऋणात्मक, जैसे लिखा हुआ लेंस के मुख्य अक्ष अर्थात एक्स और एक्स अक्ष के, एक्स और एक्स डैश अक्ष के लंबवत मापी गई दूरियां धनात्मक तब होगी जब वे अक्ष के ऊपर होती है, ये वाला अक्ष के ऊपर, तथा ऋणात्मक तब होती है जब वे अक्ष के नीचे होती है। ये आपका 5 पॉइंट था। लेंस के मुख्य अक्ष को निर्देशांक एक्स और एक्स डैश कहा जाता है, पहला यही था ना। उसके बाद सभी दूरियां, दूसरा में सभी दूरियां लेंस के प्रकाश केंद्र से मापी जाती है, दूसरा, ठीक है। तीसरा में था कि लेंस के प्रकाश केंद्र से दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक होती है। पर चौथा में था बाईं ओर की लेंस के मुख्य अक्ष यानी मूल बिंदु से यानी प्रकाश केंद्र से बाईं ओर की दूरियां सब ऋणात्मक होती है। और 5 में क्या था कि मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई दूरियां धनात्मक तब होगी जब अक्ष के ऊपर हो और ऋणात्मक तब होगी जब अक्ष के नीचे हो। यही था 5 को, ठीक है, जो कि दर्पण में सेम था ना। अब आगे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ हाईलाइट करके कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। और उसमें भी पढ़े थे कि उत्तल दर्पण का धनात्मक और अवतल का ऋणात्मक। फोकस उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और उत्तल दर्पण में भी धनात्मक था, और इसमें भी ऋणात्मक और उसमें भी ऋणात्मक, यानी अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये था। अब चलते हैं लेंस सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। लेंस सूत्र भी हूबहू सिर्फ और सिर्फ दर्पण के जैसा ही है, बस इसमें एक आध दो पॉइंट, जैसे वहां पे ध्रुव था और यहाँ पे आप लेंस लेंस में प्रकाश केंद्र एल को मानेंगे, ध्रुव वहां पे पी था, यहाँ पे एल मानेंगे, बाकी सब का सब वही है। जैसे देखिएगा लेंस सूत्र था, वहां पे क्या था? दर्पण सूत्र, समझ रहे ना। वहां पे यहाँ पे लेंस सूत्र है, वहां पे क्या होगा? दर्पण। दर्पण में पी आ रहा था यानी फोकस, पी मतलब ध्रुव आ रहा था, और लेंस में एल यानी प्रकाश केंद्र आएगा, समझ रहे ना। बस यही अंतर रहेगा, बाकी सब वही का वही। देखिएगा पहला में प्रकाश केंद्र एल, प्रकाश केंद्र यही ना है, प्रकाश केंद्र एल यानी सेंटर, लेंस के सेंटर। प्रकाश केंद्र एल से वस्तु या बीम ओ, उसमें भी ओ था, जिसमें बोलते थे कि दर्पण पी से वस्तु ओ और पीओ की दूरी पीओ कहते हैं, वस्तु इसको क्या बोले? वस्तु दूरी, और पीओ को लिखते हैं यू से, यही था ना। फिर प्रतिबिंब दूरी को भी से, ऐसे था। तो यहाँ पी की जगह क्या था? एल है, बाकी सबका सब वही है। प्रकाश केंद्र एल से वस्तु या बीम, वही कहते हैं, बीम यानी वस्तु, प्रतिबिंब मतलब इसका प्रतिबिंब जो दर्पण में बन रहा है या फिर लेंस में जो बन रहा है, समझ रहे ना। बीम का मतलब वस्तु ही, अब प्रति लगा दोगे तो इसके एक और मतलब छाया, समझ में रहा ना, इसका क्या हो जाएगा? छाया, प्रतिबिंब उसको बोलते हैं। तो वस्तु या बीम ओ को ही ना बोलते, वस्तु या बीम ओ की दूरी एल ओ हो गया ना, उसमें क्या था? पीओ था, इसमें हो गया एल ओ को वस्तु दूरी या बीम दूरी कहते हैं। ई से संकेत किसे लिखते हैं? यू से। सेम चीज उसमें था दर्पण में, वहां पे पी था,
पीओ को वस्तु दूरी कहते हैं और इसे पीओ को संकेत में क्या लिखते हैं, यू से लिखते हैं, सेम चीज है। उसके बाद सेकंड में बी में प्रकाश केंद्र एल से प्रतिबिंब आई की दूरी एल आई कहते हैं और एल आई दूरी को यू से सॉरी भी से छोटका भी से लिखते हैं, ठीक है। संकेत छूट गया है यहाँ पे, इसे भी से लिखते हैं, समझ में आ जाना, ठीक है। किसको, प्रतिबिंब दूरी को किससे लिखते हैं, भी से, और वस्तु दूरी को यू से। अब आता थर्ड में प्रकाश केंद्र एल से लेंस के फोकस F2 की दूरी को LF2 कहते हैं, LF2 को फोकस दूरी कहते हैं और फोकस दूरी को इससे किससे लिखते हैं, F से, छोटका F से। उसमें सेम था, उसमें सेम, अर्थात ये देखिएगा उसमें भी सेम था 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यही था ना वो दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र। हाँ उसमें सिर्फ प्लस था, इसमें क्या है माइनस, उसमें क्या था प्लस, बाकी सब सेम है ना, 1/v 1/u बराबर 1/f, वहां पे प्लस था, यहाँ पे माइनस, बाकी सेम टू सेम, समझ में आया ना। और सेम टू सेम इस पे न्यूमेरिकल भी बनेगा, क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसे ही बनेगा, समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, मैं बताऊंगा। उसके बाद आता है आवर्धन। आवर्धन पढ़े थे उसमें दर्पण में, दर्पण वाला में ही दर्पण वाला सेम पढ़ते, इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, अर्थात आवर्धन को एम से सूचित करते हैं, समझ आ रहा ना, आवर्धन को एम से सूचित करते हैं। आगे चलते हैं। यदि वस्तु की ऊंचाई h मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, h, यदि वस्तु की ऊंचाई h मान लिया जाए और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो लेंस का आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, अर्थात m बराबर h डैश बट्टा h, यही था उसमें सेम चीज। इसमें और एक और था जो दर्पण में पढ़े थे, आवर्धन m के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ होता है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा या सापेक्ष क्या है, उल्टा, उसमें पढ़े थे, ऋणात्मक मतलब उल्टा, अर्थात वस्तु क्या है, वास्तविक, उल्टा मतलब वास्तविक, और m का धनात्मक मान क्या दर्शाता है कि प्रतिबिंब क्या है, आभासी, आभासी मतलब सीधा है, यही था ना। तो ये पढ़े थे आवर्धन, सेम टू सेम दर्पण वाला ही इसमें है, और लेंस सूत्र भी दर्पण वाला ही है, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र सेम है, बाकी यहाँ पे प्लस माइनस वाली अंतर है, बाकी न्यूमेरिकल भी सेम बनेगा, थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर नीचे जाएगा, बाकी ये भी लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी वही है, और ये भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, उसमें तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, ये सब चीज हूबहू वही है, बाकी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, LP ये सब चीज, ठीक है, लेटर को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी इसके बाद लास्ट टॉपिक इसमें बच जाता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता पढ़ने वाले हैं, तब तक ले इसको हम फटाफट मिटाते हैं, आप लोग थोड़ा सा वेट करो, ठीक है, पढ़ के जाना, ठीक है। आज डे 7 है और क्लास 14, ठीक है, यानी 7 क्लास किसमें चला था, उस पर भी चला था ना, 7 क्लास उसमें भी चला था, और 7 क्लास, हालांकि 7 क्लास में वो खत्म हो गया था न्यूमेरिकल ये सब कुछ, ये 8 क्लास चलेगा क्योंकि थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, ठीक है। तो डे 14 है, 14 दिन, और 14वां दिन चल रहा है, और क्लास 7 चल रहा है इसका, प्रकाश का अपवर्तन का। तो आज खत्म करते हैं, और कल चलेगा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर, तो क्लास ज्वाइन जरूर करिएगा, ठीक है। तो इसको फटाफट से मिटाते हैं। तो बच्चों आज ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, बस इतना टॉपिक आपका चैप्टर में बच चुका है, लेंस की क्षमता, और कुछ पॉइंट जो कि आपका एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाला है, ये क्वेश्चन जो कि एग्जाम में 1 नंबर वाले क्वेश्चन, जो 1 टाइप के क्वेश्चन होता है उसमें जरूर पूछा जाता है। तो चलिए इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं कि आप लेंस की क्षमता क्या है और ये कार्य कैसे करता है, और बहुत सारी चीज लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ये आज जानेंगे। ये टॉपिक लास्ट टॉपिक है, ये जितना भी देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, ये चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा, हालांकि कल क्लास 8 में आपका क्वेश्चन आंसर के साथ न्यूमेरिकल के साथ ये चैप्टर को अलविदा कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ फिर क्लास 9 के क्लास 9 में आपका चैप्टर शुरू होगा, 3rd चैप्टर, मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन और बर्न विक्षेपण, ये आपका चैप्टर का नाम है। इसको फिर अच्छे प्रकार से डिस्कस करेंगे। चलिए इसको देखते हैं कि लेंस की क्षमता क्या है। लेंस की क्षमता,
तो लेंस की क्षमता जो है, किसी लेंस की क्षमता या शक्ति उसके उस सामर्थ्य की माप है जो प्रकाश की समांतर किरणें का अभिसरण या अपसरण करती है। यानी लेंस की क्षमता जो है वो ये दर्शाती है कि आने वाली प्रकाश की किरणें को परिवर्तन के बाद यानी क्या करती है, क्या करेगी, वो कितना अपसरित करेगी या फिर कितना अभिसारित करेगी। समझ, अभिसारित, अपसरण या अपसरण समझता है ना, मतलब कि अपसारित और अभिसारी, अपसारी और अभिसारी के बारे में समझाए थे, बताया था कि अपसारी क्या होता है, अभिसारी क्या होता है, कि आने वाली किरण को एक बिंदु पर फोकस करेगी और आने वाली किरण को चारों दिशाओं में, मतलब ऐसे कुछ दिशाओं में फैला देगी। वो किस पे डिपेंड करता है, तो लेंस की क्षमता पर डिपेंड करता है। जैसे लिखा हुआ है कि किसी लेंस की क्षमता या शक्ति उसके उस सामर्थ्य, सामर्थ्य का मतलब कितना शक्ति है, उस पर डिपेंड करता है कि माप है जो प्रकाश की समांतर किरणें का अभिसरण या अपसरण करती है। अभिसरण मतलब अपसारी, अभिसरण मतलब अपसारी और अभिसारी और अपसारी, समझ रहे ना, इसको लिखा गया है अभिसरण या अपसरण करती है। यानी आने वाले किरण को एक बिंदु पर फोकस करेगी और क्या करेगी, और कुछ दिशाओं में फैला देगी। अभिसारी अपसारी के बारे में समझाए थे। तो कितना अभिसारी कर रही है, कितना अपसारी कर रही है, किस पे डिपेंड करेगा, लेंस की क्षमता पर। तो यही लेंस की क्षमता है। जितना ही उसका क्षमता होगा उतना ही वो किरण को एक बिंदु पर फोकस करेगी बढ़िया से, और चाहे तो उस आने वाली किरण पुंज को ऐसे कुछ दिशाओं में क्या करेगी, फैला देगी। समझ बताया था कि उत्तल लेंस क्या करती है, एक बिंदु पे फोकस करती है और अवतल लेंस फैला देती है। ठीक है, तो कितना फैलाएगी, एक बिंदु पर कितना फोकस करेगी, वो किस पे डिपेंड करता है, लेंस की क्षमता पे। तो ये था लेंस की क्षमता। अब आगे इसमें थोड़ा सा टॉपिक है, तो ये वाला देखेंगे कि लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F के व्युत्क्रम से मापी जाती है। यानी अगर P है लेंस की क्षमता, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 1/f, यानी 1 का हाफ। समझ में रहा ना, 1/2। जैसे P है तो P का कितना हो जाएगा, 1/f। यही क्या है, व्युत्क्रम। ठीक है, यानी किसी लेंस की क्षमता P है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, 1/f। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं, ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि लेंस की फोकस दूरी f है, लेंस की फोकस दूरी f किस में हो, मीटर में हो, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा, डायोप्टर। क्या हो जाएगा, डायोप्टर, जिसको लिखते हैं D से। किसे लिखते हैं, D से। डायोप्टर को किसे लिखते हैं, D से। अर्थात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अर्थात मतलब इसके अलावा कह सकते हैं कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। यानी एक डायोप्टर, पूछेगा कि एक डायोप्टर का परिभाषा दो, पूछेगा आपका एग्जाम में 1 नंबर पूछेगा कि एक डायोप्टर का परिभाषा लिखे, तो क्या लिखेंगे, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। और डायोप्टर को संकेत किससे लिखते हैं, D से लिखते हैं। समझ, D से लिखते हैं, इतना लिख देना है। उसके बाद लेंस की क्षमता का चिन्ह, लेंस की क्षमता का चिन्ह वही होता है जो चिन्ह उसकी फोकस दूरी का होता है। अगर पूछा जाए कि लेंस यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक, तो अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक हो रही है तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, बोल रहा है ना कि लेंस की क्षमता वही होती है, लेंस की क्षमता का चिन्ह यानी साइन वही होगी जो चिन्ह उसकी फोकस दूरी की होगी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। समझा रहे ना ये चीज। फिर आगे चलते हैं यहाँ पे, तो लेंस के फोकस दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर में। लेंस की फोकस दूरी का ऐसा मात्रक मीटर, और लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, प्रति मीटर, यानी 1/मीटर। अर्थात बोल सकते हैं m⁻⁻1, ये हो जाएगा प्रति मीटर। प्रति मीटर का मतलब प्रति मीटर 1/1, प्रति मतलब ये हुआ 1 में मीटर, प्रति मीटर। समझ रहा ना। पूछे लेंस के यानी D बराबर D का नहीं, हाँ याद रखना, बोल रहा है डायोप्टर। देखिए यहाँ पे डायोप्टर यानी D, डायोप्टर किसको बोलते हैं, लेंस की क्षमता को। लेंस की क्षमता को किससे लिखते हैं, डायोप्टर से। ठीक है, समझ में रहा ना। तो डायोप्टर का ऐसे मात्रक क्या होता है, नहीं,
डायोप्टर का इससे मात्रक नहीं होता, किसका मात्रक होता है? लेंस की क्षमता का इससे मात्रक होता है क्या? प्रति मीटर। प्रति मीटर यानी ऐसे, चाहे ऐसे बोलो चाहे तो ऐसे, मीटर की पावर -1 बोलो चाहे तो प्रति मीटर, इसी को बोलते हैं प्रति मीटर, इसको भी प्रति मीटर बोलते हैं, समझ रहा ना? तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है, लेंस की क्षमता को लिखते हैं डायोप्टर से डी से, लेकिन डी का ऐसे मात्रक नहीं होता है। पूछेगा कि आपका जैसे इसी में स्टूडेंट फंसता है, आपका एग्जाम में पूछेगा कि डायोप्टर का ऐसे मात्रक क्या है? ऑप्शन में रहेगा ए में मीटर, बी में रहेगा प्रति मीटर, सी में रहेगा मतलब सेंटीमीटर, डी में रहेगा इसमें से कुछ नहीं। तो इनमें से कुछ नहीं मारना है, ये नहीं कि आप मारिए कि डी का होता है प्रति मीटर, डी का प्रति मीटर नहीं होता है, लेंस की क्षमता का होता है ऐसे मात्रक प्रति मीटर, और डी का ऐसे मात्रक नहीं होता है। डी को लिखते हैं, लेंस की क्षमता को निरूपित यानी लिखते हैं डी से लिखते हैं, समझ में आ रहा है ना बात? लेंस की क्षमता को डी से लिखते हैं, लेकिन डी का ऐसे मात्रक नहीं होता, होता है किसका? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है, क्या होता है? प्रति मीटर। और लेंस की फोकस दूरी कैसे मात्रक? मीटर, समझ रहे ना? तो ये था आपका लास्ट क्लास यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं जो कि मैंने बताया मानव नेत्र के बारे में, वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में पढ़ना है, ये आपका टॉपिक है, जिसमें प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म से 7 रंग में ऐसे विभक्त कर देना प्रकाश, ऐसे आँख के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? मतलब कि आँख की क्षमता, सॉरी मतलब कि न्यूनतम दूरी, मतलब ऐसे दोष के बारे में पढ़ेंगे कि आँख में अगर निकट दृष्टि दोष है तो वस्तु दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कहाँ की वस्तु दिखेगा, दूर दृष्टि दोष, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और कल आपका क्लास 8 में क्वेश्चन आंसर न्यूमेरिकल होने वाला है, तो कल ज़रूर आप लोग देखना ये क्लास। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डे 8 में क्वेश्चन आंसर न्यूमेरिकल के साथ। इस चैप्टर को अलविदा कर देंगे, उसके साथ साथ फिर ऐसे मिलते हैं अगले चैप्टर में। जय हिंद।